राहु ग्रह अपना राशि परिवर्तन मई 2025 में दर्शकों कर चुके हैं। इसके कारणवश आपकी जन्म राशि पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित हमने सभी राशियों के लिए अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और आज की वीडियो है कि अगर आपकी जन्म की राशि है कुंभ, तो राहु के राशि परिवर्तन का आप पर असर क्या होगा। बहुत अधिक असर होगा दर्शकों। क्यों? क्योंकि राहु खुद भी कुंभ राशि में ही आ गए हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। सबसे पहले जो ये बात जाननी चाहिए कि राहु हमेशा वक्री ही चलते हैं, इसीलिए वह मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब कुंभ राशि आपकी खुद की भी जन्म की राशि है और आज का ये वीडियो आपसे ही कनेक्टेड है, यानी जिनकी जन्म की राशि कुंभ है और राहु कुंभ राशि में आ चुके हैं, इसके कारणवश क्या प्रभाव देंगे। सबसे पहला प्रभाव दर्शकों, उसे शुरू करने से पहले एक और बात क्लियर करना चाहूँगा कि हम बात कर रहे हैं आपकी जन्म की राशि की, हम आपके जन्म के लग्न की बात नहीं कर रहे। यानी आपकी जन्म पत्री उठा के देखो, वहाँ पर चंद्रमा यानी आपकी जन्म पत्री के अंदर चंद्रमा कुंभ राशि में हैं, तभी आपकी कुंभ राशि मानी जाती है और उनके लिए ही यह वीडियो है। तो राहु आते के साथ ही इस समय कुछ ऐसी बातें महसूस करा रहे हैं जो कि समझ नहीं आ रहा कि किस दिशा में जाएं। कभी कुछ घबराहट लगती है, कभी मन बहुत खुश हो जाता है, कभी मन बहुत ज़्यादा चिंता में चला जाता है, कभी बहुत ज़्यादा आसपास की चीज़ें आपको ऐसी महसूस देती हैं जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। इस तरह की परिस्थितियां राहु कुंभ राशि वालों पर आते के साथ ही इफेक्ट बनाकर डाल रहे हैं। इसलिए आपसे एक ही बात कहूँगा कुंभ राशि वालों, कहीं ना कहीं राहु का ये प्रभाव जो आपकी जन्म की राशि पर पड़ रहा है, इसके कारणवश आप अपने काम धंधे पर बहुत बुरा असर कर रहे हैं। किस तरह से? सामान्यतः आप अपने पेंडिंग वर्क्स को टाइम से कंप्लीट करते हैं, पेंडेंसी तो हो ही जाती है, लेकिन फिर भी आप उसे समय से कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, बैठे बैठे सोच रहे हैं, सोचते सोचते पूरा दिन निकल जाता है और पूरे दिन निकलने के बाद सोचते हैं यह कि हम कर तो सकते थे आज ये काम, पर हमने किया नहीं। यही है राहु का प्रभाव जो कि आपकी कुंभ राशि पर डाल रहे हैं, यानी सही मायने में कर्म करने से रोक रहे हैं। क्योंकि अगर आपने कर्म कर लिया तो जो काम कई घंटों का भी नहीं था, आप मात्र कुछ ही मिनटों में उसे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन राहु का प्रभाव क्या पड़ रहा है, मन में इस तरह की व्यवस्था उत्पन्न कर रहा है जिसके कारणवश मिनटों का काम घंटों तक भी नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दर्शकों, कुंभ राशि वालों को ध्यान रखना है आने वाले 18 महीने तक कि आपको अपनी पेंडेंसी को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि इस समय राहु आप पर ऐसी ही व्यवस्था बनाएंगे कि बार बार कुछ बातों की चिंता बहुत अधिक देंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि यह जो चिंताएं हमें हो रही हैं, क्या वास्तविक जीवन में भी सही में हमें कुछ गड़बड़ बातों को झेलना पड़ेगा? दर्शकों, अपनी कुंभ राशि पर भरोसा रखो। आपके अंदर तो बहुत काबिलियत है हालात के अनुसार अपने आप को बदलने की। जैसा रास्ता मिलता है वैसे ही तो चल पड़ते हो। जिंदगी में आपने तो अस्थिरता को बहुत करीब से देखा है, अनसर्टेनिटीज को पूरे प्यार से एक्सेप्ट किया है, पर अब क्या हो रहा है, उनसे घबराने लगे हो, उनसे डरने लगे हो, क्योंकि यही ग्रहों के गोचर का प्रभाव होता है। लेकिन अभी भी अगर खुले हाथ से आप स्वागत करते हैं कि राहु ग्रह को जो करना है करें, हम अपनी विल कैपेसिटीज़ को, अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी क्षमताओं को डाउन नहीं होने देंगे। कुंभ राशि वाले की बहुत बेहतरीन क्वालिटी होती है, धीरे धीरे चलता रहता है, काम करता रहता है और अपने काम को निपटाता रहता है। लेकिन एक कमी होती है, आप कभी कभी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और इस समय वो पेंडेंसी आपके लिए बहुत दिक्कत कर सकती है। और यह बातें सिर्फ प्रोफेशनल वर्क के लिए नहीं कर रहा मैं, घर गृहस्थी के अंदर भी तो बहुत से काम होते हैं, घर के भी बहुत से कार्य होते हैं जो इंसान सोचता है आज करूँगा, कल करूँगा, तो कल कर लेता है। लेकिन कुंभ राशि वाले क्या कर रहे हैं, उस काम को बिगाड़ते चले जा रहे हैं। राहु का गोचर कुंभ राशि पर यह आपकी कुंडली पर प्रभाव दे रहा है।
मत बिगाड़ो। सिर्फ आपको बार बार महसूस करा रहा है पता नहीं ज़िंदगी में क्या चल रहा है, पता नहीं ये ज़िंदगी किसी तरफ जाएगी भी या नहीं जाएगी। हम मेहनत करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता, दूसरे मेहनत नहीं करते हैं तो भी उन्हें रिजल्ट मिलता है। इस तरह इस समय राहु आपको वो सब आपके कॉम्पिटिटर्स दिखाएगा जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रहे होंगे। यही वजह होगी कुंभ राशि वालों, आपका मोराल डाउन करेगा राहु ग्रह। आपको ऐसा नहीं करना है, अपना मोराल डाउन नहीं करना है। आपकी काबिलियत है क्या, चलते रहना। यही समझ लीजिए राहु ग्रह आपकी परीक्षा ले रहे हैं। सुनने में कुछ लोगों को इतना बुरा लगेगा कि कमेंट्स में लिख देंगे कब तक परीक्षा लेंगे, पूरी ज़िंदगी परीक्षाओं में ही चलती रहेगी। इतनी सरल ज़िंदगी होती तो बात ही क्या थी। पर आपकी काबिलियत है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस कठिन ज़िंदगी की परिवर्तनशीलता को एक्सेप्ट करने के लिए। इसलिए कुंभ राशि वालों ध्यान रखो, राहु आपको बार बार जो पटरी से नीचे उतार देते हैं उसकी वजह एक ही है कि आप अगर काम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, पेंडेंसी नहीं छोड़ेंगे, काम धंधा हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, व्यापार हो, नौकरी हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, अगर कंप्लीट कर लेंगे तो ग्रहों को अगला प्रोजेक्ट देना पड़ जाएगा। फिर वो कंप्लीट करेंगे तो ज़िंदगी अगला प्रोजेक्ट देगी। अब अगर ऐसे काम कंप्लीट करते रहोगे तो लाइफ तो ग्रोथ हो जाएगी ना, यानी ज़िंदगी तो आगे बढ़ जाएगी, डेवलप हो जाएगा। और राहु ग्रह आपकी उस ग्रोथ में ही तो स्पीड ब्रेकर बनकर आ गए हैं। लेकिन अगर आप चलते रहेंगे तो ये स्पीड ब्रेकर अपने आप ही कम हो जाएंगे, क्योंकि राहु ग्रह बर्बाद करने के लिए नहीं आए हैं। जैसे एक और बात बताता हूँ, कुंभ राशि वालों का इस समय दिमाग कहीं और ही चल रहा है अपने काम धंधे में। किस तरह से, किसी भी चीज़ की गहराई में उतरने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है आपकी, आप उसमें रिसर्च करना भी चाहते हैं। अब ये रिसर्च ज़रूरी नहीं है वैज्ञानिक वाले रिसर्च हो, हर कोई अपने काम धंधे में रिसर्च करता है, मैं उस रिसर्च की बात कर रहा हूँ। तो कुंभ राशि वाले अपने काम धंधे में कुछ रिसर्च, कुछ डाटा जो उनके पास कलेक्ट हो रहा है उसके आधार पर कुछ करना चाहते हैं अपने काम धंधे में। पर कर क्या रहे हैं, फिर से सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ चिंता ही करे जा रहे हैं। सब कुछ आपके सामने है, आप क्या नहीं कर रहे, आप कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे, ये राहु का नेगेटिव इफेक्ट है। आपको इस नेगेटिव इफेक्ट को कम करना होगा कुंभ राशि वालों, मुझे बहुत भरोसा है आप पर, आप कर सकते हैं। जैसे मैं समझ सकता हूँ कि एक चीज़ निपटाते हैं दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है, दूसरी निपटाते हैं तीसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, परेशानी जैसे ही खड़ी होती है उसके थोड़े ही पल बाद आपके पास सॉल्यूशन भी आ जाता है। आप सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर लेते हैं पर परेशानी भी अपने कंधों पर लाद कर चलते रहते हैं। यानी आपको ये लगता है जैसे दूसरे की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ है ही नहीं। मैं जानता हूँ इस समय में राहु ग्रह दूसरे की तकलीफ़ आपको दिखाएंगे भी नहीं, आपको यही दिखाएंगे दूसरा बड़ा मज़े कर रहा है और आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, राहु ग्रह आपके सेल्फ मोटिवेशन को तोड़ना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे आचार्य जी क्यों करना चाह रहे हैं राहु ग्रह ऐसा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पर, हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं, उसके लिए वह ऐसा कर रहे हैं। राहु में बड़ी छुपी हुई शक्तियां होती हैं और इस समय तो आपकी चंद्र कुंडली के ऊपर आ रहे हैं, यानी आपकी जन्म की राशि के ऊपर गोचर कर रहे हैं, तो आप पर तो इतना प्रभाव देंगे जो बाकी सब पर नहीं देने वाले। यानी आपको तो डेफिनेटली ग्रोथ देंगे, लेकिन आपको ज़बरदस्ती एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे ज़िंदगी के अंदर। कितना ही बढ़िया क्यों ना चल रहा हो, 100% परिवर्तन होगा। कितनी बढ़िया दुकान ना चल रही हो, एकदम से ग्राहक आने बंद हो जाएंगे। कितना ही बढ़िया क्लाइंट सर्विसेज क्यों ना चल रही हो, सब सेटिस्फाई हो, फिर भी पता नहीं क्लाइंट्स आने बंद हो जाएंगे कुछ समय के लिए। घबराइए नहीं, क्योंकि ये सुनते के साथ ही चिंता का लेवल बढ़ जाता है और अंदर से एक रोग के रूप में चिंता शरीर पर आ सकती है। इसके कारण अपनी मानसिक सेहत और शारीरिक सेहत पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो कुंभ राशि वालों, क्योंकि राहु ग्रह ये चालाकी कर रहे हैं कि किसी तरह आपकी मानसिक सेहत के कारण आपकी शारीरिक सेहत पर नेगेटिव इफेक्ट डालें, आपके काम धंधे की क्षमता गिरे, फिर आप काम धंधे में कुछ गलतियां करें और राहु ग्रह का अपना मकसद पूरा हो जाए, जबकि उनका एक छुपा हुआ मकसद है क्या। अगर आप इन सब चीज़ों को क्वालिफाई करते चले जाओगे
तो इतना बेहतरीन रास्ता खोल देंगे कि बिना वजह ही फिर से क्लाइंट आने शुरू हो जाएंगे, बिना वजह ही फिर से कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे, बिना वजह ही आपकी फाइल्स जो जॉब में अटक रही हैं वो फाइल्स आगे निकलना शुरू हो जाएंगी, बिना वजह ही वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स अटक गए थे आगे बढ़ जाएंगे। ये जो बिना वजह है ना, इसके पीछे वजह ज़रूर है और वह वजह आप स्वयं हैं। कहने का तात्पर्य यह रहा दर्शकों कि राहु ग्रह को समझो। राहु ग्रह आपकी चंद्र कुंडली के ऊपर आने के बाद यही कहना चाह रहे हैं कि चंद्रमा की राशि का मतलब मन है आपका, उसको ही तो विचलित कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। मन जब सुबह सुबह उठता है, यानी कि आप उठते हैं, तो सोचते हैं उसी पल कुंभ राशि वाले आजकल यही सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये सब पता नहीं क्या है ये ज़िंदगी। अच्छा, काम कर रहे हो थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी लगातार ये सोच रहे हो पता नहीं ये काम हमारा उस लेवल तक पहुँचेगा या नहीं, पता नहीं हम वहाँ पहुँचेंगे या नहीं। वहाँ बाद में पहुँच जाना कुंभ राशि वालों, आज तो चल लो। आज अगर चलना रुक गए ना, आज की कंटिन्यूटी छोड़ दी, तो राहु ग्रह टांग मार कर गिरा देंगे। फिर करते रहना जो करना हो। फिर ये मत कहना आज से 18 महीने बाद कि मौके तो बहुत आए थे, जैसे आज डेली कहते हो ना, रात को दिन भर का कैलकुलेशन लगाने के बाद कि दिन में खाली तो काफ़ी समय रहे, हमने किया नहीं वो काम जो आधे घंटे का था, गलत किया। अब ये बात जब 18 महीने बाद सोचोगे ना, जब राहु कुंभ राशि छोड़ देंगे, तब कितना दुख होगा। इसीलिए खास तौर पर बता रहा हूँ, आपके लिए 18 महीने अपने काम धंधे को इतना बढ़ाने का समय है जो आप सोच भी नहीं सकते। बस सही बताऊं तो सोचिए ही मत, आपको सिर्फ करने का समय है। ये 18 महीने अगर आप कंटिन्यूटी बना गए ना, तो आप अपने काम को नेक्स्ट लेवल पर देखेंगे। और ध्यान रखना कुंभ राशि वालों, इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे ना राहु ने कुछ दिया है ना राहु कुछ देगा, आपकी मर्जी, सोचते रहिए आप ऐसा और मत कीजिए कर्म। राहु ग्रह मन के ऊपर आ गए हैं, मन का एग्जाम चल रहा है। अगर मन के हारे हार गए तो आपकी मर्जी, पर मन के जीते जीत गए तो कमाल हो जाएगा। ध्यान रखना मेरी ये बात। इस समय आपके घर गृहस्थी के संबंध, काम धंधे के संबंधों पर भी राहु ग्रह एक अजीब तरह का व्यवहार करवाएंगे। क्या, उसे बताने से पहले कहूँगा कि अगर आप अपने किसी करीबी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं कि राहु ग्रह उनकी राशि पर क्या प्रभाव दे रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, आपको पूरा एक सेक्शन मिलेगा जो राहु ग्रह से संबंधित हैं। ऐसे ही शनि ग्रह का भी गोचर भी है और कुंडली में बैठे हुए शनि ग्रह कैसे प्रभाव देते हैं उनका भी है। वर्षफल 2025 की जानकारी भी है और भी बहुत सी बेहतरीन जानकारी आपको हमारे इस चैनल पे मिलेगी। सिर्फ सब्सक्राइब करके लाइक करना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। तो मैं ये कह रहा था कि आपके आंतरिक संबंधों पर भी राहु ग्रह बहुत अधिक प्रभाव और अजीब तरह से डालेंगे। क्या, आप अपने घर गृहस्थी, प्रेम संबंध, मित्रता, प्यार, इन सब रिश्तों के अंदर एक अजीब सी व्यवस्था महसूस कर रहे होंगे इस समय कि क्या हमें बोलना चाहिए, क्या हमें लोगों को राय देनी चाहिए, क्या हमें समाज के बीच में बैठकर सच बोल देना चाहिए, क्या हम जिस तरह से खुले मन से सामने आ रहे हैं वह हमारे लिए या सामने वाले के लिए ठीक है। यानी उसमें भी कन्फ्यूज़न कर रहे हैं। तो एक बात कहूँ, कुछ समय के लिए, कितने समय के लिए, कम से कम 1 वर्ष तो कर लो। वैसे राहु तो 18 महीने रहेंगे ना कुंभ राशि में, पर मैं तो फिर भी आपसे कह रहा हूँ 1 वर्ष करके देखो कि अब सिर्फ हम अपने काम धंधे पर, अपने रिसर्च पर, अपने डाटा पर, अपनी मेहनत पर ध्यान देंगे। कुछ समय के लिए सब बातें छोड़ दो, जिम्मेदारियां पूरी करो, कौन मना करता है। घर गृहस्थी की, समाज की, मित्रता की, जाओ पार्टीज में जाओ, पर कुछ समय के लिए शांत हो जाओ। किस तरह से शांत हो जाओ दर्शकों, अपने मन को सिर्फ एक दिशा में लगाओ और वो है कर्म की दिशा। राहु आपके ऊपर हैं इस समय, समझ लीजिए सर पर ही बैठे हैं और अगर उन्हें संभालना है तो संतुलन बनाना पड़ेगा, नहीं तो राहु पूरे शरीर पर ऐसा इफेक्ट डाल देंगे जो कहीं ना कहीं मन के अंदर एक कंपन पैदा कर देगा, जिसके कारण शरीर में एक कंपन पैदा हो जाएगी और ज़िंदगी समझ नहीं आएगी किधर जाना है। जबकि बहुत सरल है, ज़िंदगी को कहीं नहीं जाना, अपनी दिशा में चलते रहना है। तो अगर 18 महीने, चलो 12 महीने कहा था ना मैंने, तो अगर कम से कम 12 महीने सिर्फ काम करते रहे ना, 100% नए रास्ते खुलेंगे।
हो ही नहीं सकता कि राहु ग्रह आपको अपॉर्चुनिटी ना दें, हो ही नहीं सकता राहु आपको कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में आगे ना लेके जाएं, हो ही नहीं सकता राहु आपको बेटर रिजल्ट्स ना दें। लेकिन मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा काम होता है इस दुनिया में, क्योंकि मन ही तो कंट्रोल नहीं होता। क्या करें, मन है ही इतना चंचल। पर दर्शकों, पूरी वीडियो में जो बताया है उसे बहुत गौर से, समझदारी के साथ, शांत मन से ध्यान रखना। सुनने को कई बार लोगों को लगता है आचार्य जी ये सब बातें तो हमें पता हैं, तो करते क्यों नहीं हो? अगर पता है तो करो फिर उन्हें, उन चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो। बड़ा दुख होता है फिर जब आप ऐसी बातें बताते हो। हमारा समय तो निकल गया आचार्य जी, अब क्या करें? अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ध्यान रखना मेरी इस बात को, बहुत ज़रूरी है कुंभ राशि वालों आपके लिए 18 महीने। और ये मौके ज़िंदगी में बार बार नहीं आते हैं, फिर बहुत वर्षों बाद आएंगे। तब तक ज़िंदगी कहाँ है किसे पता। इसीलिए इसी समय पूरी तरह से कर्मठ हो जाइए, स्ट्रिक्ट हो जाइए, सेल्फ कंट्रोल कीजिए, सेल्फ मोटिवेट कीजिए और अपने काम धंधे को करते रहिए रेगुलर। मन करे ना करे, आपको लगे रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मेरे काम में कुछ होने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, करो। पर ज़्यादा कर्जा मत लेना, संभल के चलना। इसके चक्कर में, काम के एक्सपेंशन के चक्कर में पैसा मत उठाना ज़्यादा। कर्जे से बच के चलना, सिर्फ क्या करनी है, मेहनत। अगर बात समझ में आई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। कुछ लोग महसूस कर रहे हैं वो भी कमेंट्स में बताना, दूसरों को पता लगता है कि कुछ हो तो रहा है। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।